क्लास 10 मैथ अध्याय 4 के प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/x+4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल 11/30। इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। जितना ये क्वेश्चन भारी लग रहा है ना, जितना क्वेश्चन भारी लग रहा है इतना है नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। तो ये पूरा हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सॉल्व करना है तो बटे वाला जोड़ घटा करना है इसे, यानी इस पूरे नंबर को इससे गुना करना है। एलसीएम तो होगा नहीं, इन दोनों को गुना कर देना है, तो हमने गुना के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। अब एलसीएम करते हैं, यानी नीचे वाले को नीचे वाले से भाग देंगे पूरे नंबर से, जितना आंसर आएगा ऊपर वाले से गुना। तो x+4 को इस पूरे नंबर से भाग देंगे तो x+4 से x+4 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये नंबर। अब इस नंबर को अगर 1 से गुना करेंगे, ये नंबर यहाँ पे उतर के आ जाएगा, माइनस वैसे उतारेंगे। ये पूरे नंबर को अब इन दोनों नंबर से गुना कर सॉरी भाग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये। तो इसको हम 1 से गुना करेंगे, ये नंबर उतर के आ जाएगा, माइनस बीच में वैसे रह जाएगा, इज इक्वल 11/30। ठीक है। अब आगे देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर। ये हमारा 7 माइनस एक्स माइनस 7 है, एक्स माइनस 7, ये माइनस बराबर के इस तरफ बटे की इस तरफ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 वैसे उतर गया। ठीक है, सिर्फ माइनस से खेल किया हम और कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, ये इससे गुना करेंगे, यानी इस x को इस x से गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस x को इस 7 से गुना करेंगे, x को 7 से गुना करेंगे 7x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह वैसे लग जाएगा। अब इस 4 को इस x से गुना करेंगे, 4x हो जाएगा। अब इस 4 को 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 28 हो जाएगा, माइनस वैसे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, x और x ये दोनों कट जाएगा आपस में। ठीक है, x और x कट जाएगा। 7 और 4 दोनों माइनस में है तो हमारा हो जाएगा 11। अब x स्क्वायर वैसे लिखेंगे, 7x और 4x, 7x में से 4x चला जाएगा, 3x बचेगा, माइनस 28 इज इक्वल 11/30। अब क्या किया जाए, 11 कन 11, 11 कन 11, ये कट गया, यहाँ पे सिर्फ बचा -1। ठीक है, अब ये पूरे नंबर को हम इसके पीछे जो एक छुपा हुआ है, इस पूरे नंबर को 1 से गुना करेंगे, ये नंबर उतर के आ जाएगा। अब यहाँ -1 है, -1 को 30 से गुना करेंगे, -30 उतर के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम द्विघात सूत्र से भी सॉल्व करते थे इसे द्विघात सूत्र से सॉल्व नहीं करते, थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए हम इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर वैसे लिखेंगे, और पहले रुकिए एक बार, यहाँ पे बना नहीं है अभी। एक -3x वैसे लिखेंगे, 28 वैसे लिखेंगे माइनस में, ये प्लस माइनस में बराबर किस तरफ आएगा, प्लस में हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों का काम होगा। 30 में 28 जाएगा, 2 बचेगा, ये पूरा नंबर ऐसे इज वैसे उतरा है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे बना है हमारा सूत्र, है ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बी एक्स और सी के रूप में यहाँ पे बना है द्विघात। अब यहाँ से आगे बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर वैसे लिखेंगे, 2 वैसे लिखेंगे। अब तीन को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे -3x आ जाए। इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक छुपा हुआ है, 2 और 1 कैसे हम क्या करें, 2 1 को गुना कर देंगे 2, इस पूरे नंबर को इससे गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इस 2 को इस पूरे नंबर से गुना करेंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 को अगर हम भाग करें तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि 2 से हम भाग ले पाएँ। ठीक है, तो क्या किया जाए, अब 2 एकम 2 होगा, है ना, 2 एकम 2, यानी 2 और 1 का ही काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 2x में अगर हम 1x जोड़ दें, यानी 2x माइनस में और 2x भी माइनस में, तो दोनों को गुना करने पर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और जोड़ने घटाने पर यानी जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, -2x, माइनस सॉरी 2 और 1 3 हो जाएगा, -3x आ जाएगा हमारा। ठीक है ना, तो -3x को हम क्या लिख सकते हैं, -2x और -x, यानी 2 और x के रूप में, 2x माइनस में और 2x माइनस में, 3x माइनस में। ठीक है, और 2 एकन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 एकन 2 और x 2x स्क्वायर हो जाएगा हमारा। जोड़ने गुना करने पर हमारा वो नंबर आ गया जो इन दोनों का गुना है, और जोड़ने घटाने पर बीच वाला नंबर आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में गौर से देखिए कॉमन क्या है, x कॉमन है दोनों में, x बाहर निकाला, यहाँ पे बचा सिर्फ x, यहाँ पे बचा सिर्फ -2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस बाहर निकाला, 1 बाहर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे बचा x, और प्लस माइनस बाहर निकाल लिया तो प्लस वाला माइनस हो गया बटे 2, सॉरी नीचे 2 उतर जाएगा, इज इक्वल 0। ये x -2 वैसे लिखेंगे, 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, x -1 1 बार लिखेंगे, इज इक्वल 0। ये 0 इसका भी है इसका भी है, तो अब क्या किया जाए, दोनों को दे दिया जाए। तो x -2 इज इक्वल टू 0, x -1 इज इक्वल टू 0। अब x वैसे उतारेंगे, ये माइनस में वाला बराबर की तरफ जाएगा प्लस में, ये माइनस वाला बराबर की तरफ जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा। तो दोनों मूल निकल के आ चुका है। लाइक नहीं किया है आपने, कीजिए।